दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 19 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। किसी पेड कोर्स से जुड़ना हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM प्लस। आपको पता है आसियान जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, ये 1967 में बैकाक डिक्लेरेशन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कुल 10 देश सम्मिलित हैं, 10 देश सदस्य हैं। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। अगर इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और चाइना को मिला दें तो ये कुल जो 6 देश हैं आसियान प्लस 6 के रूप में जाने जाते हैं। ये जो 6 हैं ये डायलॉग पार्टनर्स हैं। और अगर इसमें रसिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला लें तो इसको ADMM प्लस कहा जाता है। तो ADMM क्या है? एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग इसको बोलते हैं, जिसमें कि आसियान के जो 10 सदस्य हैं शामिल हैं और प्लस में कुल 8 देश सम्मिलित हो जाते हैं। आसियान प्लस 6 और प्लस 2 अर्थात रसिया और अमेरिका ये सम्मिलित हो जाते हैं। और ये याद रखिएगा कि बैकाक घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इंडोनेशिया की जकार्ता में इसका जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर है। तो ADMM प्लस आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस जिसको कहते हैं, इसकी मीटिंग हुई है। हाल ही में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। इस वर्ष ADMM प्लस फोरम की अध्यक्षता ब्रुनेई कर रहा है। ब्रुनेई इस वर्ष आसियान समूह का अध्यक्ष भी है। प्रत्येक वर्ष कोई न कोई देश समूह जो सदस्य होता है इसकी अध्यक्षता करता है, जहाँ पे इसका आयोजन होना होता है। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के खुले और सार्वजनिक प्रकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप वर्ष 2007 में सिंगापुर में आयोजित ADMM की दूसरी बैठक में ADMM प्लस की स्थापना के लिए संकल्पना पत्र अपनाया गया था। ADMM प्लस आसियान और इसके वार्ता साझेदार देशों के लिए क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए सुरक्षा और सहयोग को मजबूती प्रदान करने वाला एक मंच है। ADMM प्लस के वार्ता साझेदारों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इन्हें सामूहिक रूप से प्लस देशों के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो आसियान के 10 सदस्य और प्लस के 8 सदस्य, कुल 18 सदस्य ADMM प्लस में शामिल हैं। ये ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य अधिक संवाद और पारदर्शिता के माध्यम से सदस्य देशों की रक्षा संस्थाओं के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा देना है। इस नए तंत्र के तहत रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के निम्नलिखित 5 क्षेत्रों पर सहमति व्यक्त की गई: समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी, मानवीय सहायता और आपदा राहत, शांति व्यवस्था और सैन्य चिकित्सा। वर्ष 2013 में सहयोग के क्षेत्र में एक नए प्राथमिकता क्षेत्र बारूदी सुरंग पर मानवीय कार्रवाई पर सहमति व्यक्त की गई थी। ये लोथल आप देख रहे हैं, लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह स्थल भी है। ठीक है, यहाँ राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, इसको वैश्विक स्तर का पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। तो केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलवार मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने आज गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NFHC को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पर प्राचीन से आधुनिक समय तक भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। NFHC की अनूठी विशेषता प्राचीन लोथल शहर को यहां दिखाना भी है। लोथल 2400 ईसा पूर्व की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। इसके रिजल्ट्स रहे कि ये 15वां संस्करण था। सिडनी में यह संगठन स्थित है, आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया में। यह सूचकांक जो है 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर के अनुसार रैंक देता है। 2008 के बाद से लगातार आइसलैंड पहले स्थान पे है। इसके बाद फिर इस बार डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिर पुर्तगाल और फिर स्लोवेनिया का स्थान आता है। पिछली बार सिंगापुर इसमें 6वें स्थान पे था, लेकिन इस बार सिंगापुर एशिया की तरफ से तो पहले स्थान पे है, लेकिन इस रैंकिंग में 11वें स्थान पे है। उसके बाद 12वें स्थान पे जापान है। दोनों की रैंकिंग घटी है पिछले वर्ष से। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष फिर से सबसे कम शांतिपूर्ण अर्थात 163वें स्थान पे स्थित देश है। इसके बाद यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और इराक का स्थान है। ये नीचे से टॉपर्स हैं। भारत पिछले वर्ष की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़ गया और 135वीं रैंकिंग पहुंच गया। 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है, जबकि दक्षिण एशिया क्षेत्र में 5वां शांतिपूर्ण देश भारत है। इस क्षेत्र में भूटान और नेपाल पहले और दूसरे सबसे शांतिपूर्ण देश हैं एशिया में। दक्षिण एशिया में अगर देखा जाए भारत के पड़ोसी देशों में तो भूटान और नेपाल पहले दूसरे पे हैं।
भारत 5वें स्थान पे। पाकिस्तान ने विश्व स्तर पर 150वीं रैंकिंग जो है हासिल की है। IMD ने जो है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 जारी किया है कि कौन देश कोविड से लड़ने में ज़्यादा सक्षम रहा है। तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच ये करता है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको जारी करता है। इस सूचकांक में 64 देशों में भारत का स्थान 43वां रहा, ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पर रहा, इसके बाद स्वीडन और फिर डेनमार्क रहा, फिर नीदरलैंड, सिंगापुर। अमेरिका इसमें 10वें स्थान पर रहा। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो एशियाई अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें सिंगापुर, फिर हांगकांग, फिर ताइवान और चाइना। ब्रिक्स में अगर देखा जाए तो चीन के बाद फिर भारत का स्थान दूसरे स्थान पे है, फिर रसिया, फिर ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। डेली करंट अफेयर्स क्विज में क्या है, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय जिसमें कुल जो 5 ब्रिक्स सदस्य हैं, ठीक है, उस 5 ब्रिक्स सदस्यों के 5 उच्च संस्थानों को चुना गया है। भारत का कौन सा प्रमुख संस्थान चुना गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, IIT बॉम्बे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के 3 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी की। यह सम्मेलन इस वर्ष 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शिक्षा के तहत भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय 5 ब्रिक्स सदस्य देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों का एक संघ है। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी के लिए IIT बॉम्बे भारत का प्रमुख संस्थान है। हाल ही में सुर्खियों में रही डेटा झील किस संगठन का ऑनलाइन पोर्टल है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का ऑनलाइन पोर्टल है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसने निर्माण, संचालन और रखरखाव के विभिन्न चरणों के दौरान सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। NHAI ने ठेकेदारों को सुपरविजन कंसल्टेंट की मौजूदगी में ड्रोन वीडियो रिकॉर्डिंग करने और NHAI के पोर्टल डेटा लेक पर मौजूदा और पिछले महीने का स्टेटस अपलोड